हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम सीखेंगे आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग का। अगर ये आपको नहीं पता, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग फिर भी कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग नहीं, बट बहुत सारा चीज रॉन्ग कर रहे हो अगर आपको ये तीनों चीज के बारे में नहीं पता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये तीनों चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ये तीनों चीज के बारे में सिखाने वाला हूँ, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। ऐसा सिखाऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। ऑलराइट, तो बाकी का काम प्लीज छोड़ दो और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो देखो। जो भी लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज थोड़ा सा लव दिखाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस लाइक करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, ये लास्ट का जो टीएम दिख रहा है ना आपको, टीएम टीएम टीएम, उसका पहले मैं लिख देता हूं। टीएम का फुल फॉर्म है द मनी। ये तीनों का द मनी है टीएम का। ये आई का फुल फॉर्म है इन। ऑलराइट, ये इन द मनी हो गया। और ये ए का क्या आएगा, एट। और ये ओ का आएगा आउट ऑफ। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। बस इतना याद रखो, बाकी का मैं समझा दूंगा। अब एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। मान लो कि बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 40,000 में, ठीक है। बैंक निफ्टी 40,000 में अभी ट्रेड कर रहा है। ये इसका करंट वैल्यू है, ठीक है। स्पॉट प्राइस है ये स्पॉट है। तो स्पॉट क्या रहेगा गाइस, स्पॉट हमेशा एटीएम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं 40,000, 40,100, 40,200, 40,300, 40,400 भी लिख देता है, ठीक है। यहाँ पे 39,900, 39,800, 39,700, 39,600, ठीक है। ये हम ले लेते हैं कॉल्स साइड। ये आपका कॉल साइड हो गया और ये आपका पुट साइड हो गया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एटीएम। ये मैं इसको येलो कर देता हूं। एटीएम का मतलब हमेशा याद रखना एट द मनी, मतलब जहां पे करेंटली ट्रेड कर रहा है स्पॉट प्राइस, वो हो गया आपका एटीएम। तो 40,000 है तो यहाँ पे एटीएम लिख देते हैं। और ये एटीएम कॉल्स के लिए भी रहेगा और पुट के लिए भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों साइड है, ठीक है। अभी यहां से जितना भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ग्राफ ऐसे रहता है, ठीक है। समझो 40,000 में ट्रेड कर रहा है, ऑलराइट। तो उसके जो नीचे है वो ऑलरेडी इन द मनी रहेगा। कॉल्स मतलब क्या होता है, कॉल्स मतलब ऊपर जाने वाला, पुट मतलब नीचे, ठीक है। बायर साइड से हम देख रहे हैं, कॉल्स ऊपर जाना, पुट नीचे आना। सेलर साइड से ऑपोजिट होता है। जब कॉल को सेलर लोग सेल करते हैं तो मतलब उन लोग नीचे का डायरेक्शन बोलते हैं, और पुट को सेल करते हैं तो मतलब ऊपर जाने का डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये जितना भी वैल्यू है, 39,600, 500, 400, कितना भी आगे जाएगा, उसको हम लोग कॉल्स में क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इन द मनी। ऑलराइट, इन द मनी, ठीक है। और 40,000 के ऊपर आने वाला जितना भी आगे का, जहां पर प्राइस पहुंचा नहीं है, 40,000 मतलब यहां 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 सब जगह प्राइस पार करके इधर आया, राइट। ये तो पहुंच गया है, तो वो ऑलरेडी इन द मनी हो गया है प्राइस। पर यहां तक क्या पहुंचा है प्राइस, नहीं, अभी स्पॉट यहां पर है, यहां तक आया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमेशा ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको कैसे डायरेक्शन में देख रहे हैं गाइस, हम इसको ऊपर जाने के डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऑलराइट। अभी पुट साइड में क्या होता है, पुट साइड में हमेशा उल्टा होता है। देखो, कॉल्स मतलब समझो, ये 40,000 का एग्जांपल देता हूं, 40,000, ठीक है। कॉल्स मतलब क्या, यहां से होते हुए प्राइस यहाँ पे है, तो यहाँ पे 39,000 है फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे 38,000 है। तो ये सब पार करके आया है, राइट। हम लोग ऐसे डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब इन द मनी होगा, कॉल के लिए इन द मनी हो गया। और 41,000 यहां तक पहुंचा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया, ये बाहर हो गया मनी के, ठीक है। अब पुट में कैसा रहता है गाइस, पुट में नीचे का डायरेक्शन रहता है, राइट। तो 40,000 समझो यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे 41,000, यहाँ पे 42,000। तो पुट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब यहां से नीचे आते आते यहां तक पहुंचा है। ये स्पॉट है इसका, यहां तक पहुंचा है, तो ऑलरेडी यहां तक तो आ ही गया है। तो इसके ऊपर का जितना भी वैल्यू रहेगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब इन द मनी हो जाएगा पुट में। और 39,000, 38,000 क्या यहां तक पहुंचा है, वो ये नीचे आ रहा है गाइस, तो ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर 50,000, 60,000, वो ऑलरेडी बहुत डीप इन द मनी है,
समझ रहे हो? तो ये यहां तक पहुंचा नहीं है, ये यहां पे है, ये वाले स्पॉट पे है, वो ये वाले स्पॉट पे ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां तक पहुंचा नहीं है। तो जहां तक प्राइस पहुंचा नहीं है उसको हम बोलते हैं ओटीएम। ठीक है, पुट का नीचे डायरेक्शन है और यही यहां पे कॉल रहेगा तो ऊपर का डायरेक्शन है। तो ऊपर का अगर 40,000 यहां पर अभी स्पॉट में है तो यहां पहुंच गया प्राइस, यहां भी पहुंच गया है, यहां भी पहुंच गया, क्या यहां पहुंचा? नहीं पहुंचा, तो वो उसके लिए ओटीएम हो जाएगा कॉल के लिए। ठीक है, समझ गए आप? तो देखो यहां पर क्या यहां तक प्राइस पहुंच गया है कॉल में? कॉल ऊपर का डायरेक्शन है, ठीक है, हाँ पहुंच गया है, यहां से ऊपर जा रहा है ना, और ये यहां तक नहीं पहुंचा है तो ये इसके लिए ओटीएम हो जाएगा। अभी पुट नीचे का डायरेक्शन है, ठीक है, नीचे का डायरेक्शन मतलब ऊपर से होते हुए वो नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये इसका हो जाएगा ओटीएम और ये इसका हो जाएगा आईटीएम। देखो इसको ना बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। यहां से सबसे सबसे कम वैल्यू क्या है? ये कम वैल्यू है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। कॉल के लिए कैसे रहता है डायरेक्शन? नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब ये नीचे है, नीचे से ऐसे होते हुए कॉल ऊपर जाएगा, राइट, ये नीचे से ऊपर आ रहा है प्राइस, है ना। ये मैं प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि आपको ऑप्शन चार्ट में ना ऐसे ही दिखेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको नीचे कर सकता था, इसको ऊपर करके उल्टा कर सकता था, पर आप ऑप्शन चार्ट में ना कंफ्यूज हो जाओ, इसके लिए जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है। अभी मान लो कि यहां से ट्रेड करते करते इसको यहां जाना है प्राइस को, तो ये कॉल हो गया। और पुट का कैसे? पुट तो ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आता है पुट, है ना। तो पुट मतलब यहां से यहां तक वो पहुंच गया है एटीएम में, वो यहां तक नहीं आया तो ये उसके लिए आउट ऑफ द मनी हुआ। जहां जो प्राइस पहुंचा नहीं है उसके स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको हम ओटीएम बोलते हैं। क्या कॉल यहां पर पहुंचा है? नहीं पहुंचा, वो यहां से ट्रेड करते हुए यहां तक आया है, नहीं पहुंचा है तो उसको ओटीएम, राइट। क्या पुट पहुंचा है? यहां तक नहीं पहुंचा, यहां से ट्रेड करते हुए वो यहां तक आया है, तो इसके लिए ये हो गया ओटीएम, ये हो गया ओटीएम, ये आईटीएम, आईटीएम, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया पर मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं और आपका सब कंफ्यूजन दूर करता हूं, बहुत ईजी हो जाने वाला है। बस इतना ध्यान में रखना, ये लॉजिक ध्यान में रखना, कॉल ऊपर जाता है, पुट नीचे आता है, तो प्राइस अगर नीचे से जा रहा है, ठीक है, तो ये स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस के नीचे वाला सेक्शन सब आईटीएम होगा, ऊपर वाला सेक्शन सब ओटीएम होगा। पुट में ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये स्पॉट है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये वाला उसके लिए आईटीएम होगा और ये वाला ओटीएम होगा, ठीक है। चलो अब ऑप्शन चेन में आपको ले चलता हूं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे ये कॉल है और ये पुट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ क्योंकि ये सब बहुत, अभी आपको ना स्पॉट पे लेके चलता हूँ, ऑलराइट। देखो स्पॉट पे आ जाते हैं। सबसे पहला स्पॉट प्राइस क्या है? निफ्टी कितने में ट्रेड हो रहा है? निफ्टी ट्रेड हो रहा है 44,665, 44,665, तो 44,665 उसका क्या हो गया? 44,665 उसका एटीएम हो गया, एट द मनी, ठीक है, ए टी एम 44,665 ये वैल्यू। यहां का जो भी वैल्यू है यहाँ का, ये सब कॉल्स है, ठीक है, और ये वाला वैल्यू जो है वो पुट है, ऑलराइट। यहाँ पे बीच में एक वॉल, ये पूरा ऊपर से नीचे कॉल है और ऊपर से नीचे पुट है, ठीक है। अभी पुट मतलब क्या? ऊपर से नीचे जा रहा है, उसको पुट। कॉल्स मतलब क्या? नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी यहां पे मान लो ये वाला प्राइस है 44,700, अपना स्पॉट क्या था? 44,665, तो 44,665 के जितना भी ऊपर वाला वैल्यू रहेगा, 44,665 जैसे कि 44,700, ठीक है, 44,800, ये सब वैल्यू रहेगा, वो ओटीएम होते चला जाएगा। क्यों? वहां तक कॉल पहुंचा नहीं है, ठीक है। देखो 44,700, 44,800, 900, 5,000, इसके ऊपर जितना भी वैल्यू आते जाएगा सब ओटीएम होते जाएगा, ठीक है। ओटीएम कभी भी ना व्हाइट कलर में रहता है और आईटीएम कभी भी थोड़ा येलोइश कलर में रहता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलराइट। आपके ब्रोकर साइट में नहीं दिया होगा बट यहाँ पे वैसा दिखता है। और ये जितना भी येलो में है वो सब आईटीएम है, इन द मनी, ये कॉल के लिए है। कॉल के लिए आईटीएम क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे 44,700, ठीक है, इतना ऑलरेडी आ चुका है, 44,600 आ चुका है, 500, 400, जितना भी इससे कम है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये नीचे, तो ये कम वैल्यू है, 44,600, 500, मतलब 44,700 आने के लिए प्राइस ऑलरेडी ये सब प्राइस में आ चुका था, तो उससे कम है वो, तो इसलिए ये सब आईटीएम हो गया। और यहाँ के बाद जितना भी है वो सब ओटीएम हो गया। पुट में कैसा? नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से सॉरी, पुट में ऊपर से नीचे आता है, राइट।
तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है, ये वाला सब ऊपर का वैल्यू है, ये वाला सब ज्यादा वैल्यू देखिए 510 है, ये ऊपर से नीचे होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 45,000 था, यहाँ पे 44,000 हुआ, यहाँ पे 43। पुट में क्या होता है, डायरेक्शन उल्टा रहता है, ऊपर से नीचे रहता है, राइट। तो पुट का 44500 यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है प्राइस। कैसे पहुंच चुका है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये ऊपर का वैल्यू, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट में दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना, राइट। आप वैल्यू देखो 45400, 45700, यही पे ये ज्यादा है, फिर इससे कम कम 100 कम होते जा रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। पुट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे रहता है। मैं इसके आगे आपको ग्राफ में भी दिखाने वाला हूं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहां से वो क्या यहाँ तक पहुंचा है प्राइस, क्या इधर तक पहुंचा पुट में, नहीं पहुंचा है। क्या इधर तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, नहीं। क्या इधर तक पहुंचा, हाँ पहुंच गया था। क्यों, क्योंकि पुट है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये सब क्या हो गया, ये सब पुट के लिए ओटीएम हो गया और ये सब आईटीएम हो गया। ऑल राइट। और देखो, जितना प्राइस ओटीएम होते जाएगा ना, उतना प्रीमियम कम होते जाएगा, और जितना प्राइस आईटीएम होते जाएगा उतना प्रीमियम ज्यादा होते जाएगा। देखो यहाँ पे ये आईटीएम हो रहा है, राइट। देखो एक बेस्ट एग्जांपल मिला है, ये एक्सपायरी है ना 13 जुलाई, थर्सडे है आज, ऑल राइट। 13 जुलाई को जितने भी आउट ऑफ द मनी है वो सब जीरो हो गए। देखो, देख रहे हो, सब जीरो हो गया, सब 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 जीरो हो गया, यहाँ से सब जीरो हो गया, सब आउट ऑफ द मनी सब जीरो हो जाता है। जितना भी आउट ऑफ द मनी है ना, सब जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हो गया। इन द मनी वो प्राइस आपका बढ़ते चला जाएगा। देखो इन द मनी यहाँ से देखो बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पे पुट में इन द मनी बढ़ते चला जाएगा। अब आपको ये जो है, ये कॉलम दिख रहा है एलटीपी, ये प्रीमियम का कॉलम है, ठीक है, ये प्रीमियम का कॉलम है। अब मैं ना एक्सपायरी चेंज कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे जाता है वैल्यू। एक्सपायरी 20 जुलाई का ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रीमियम देखो, ये हो गया आपका इन द मनी, जितना भी थोड़ा सा येलोइश में दिख रहा है वो आईटीएम हो गया आपका, ठीक है। और ये जो व्हाइट में दिख रहा है वो ओटीएम हो गया आपका, ये ओटीएम हो गया और ये आईटीएम हो गया। इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि ओटीएम, जितना ज्यादा ओटीएम होते जाएगा उतना प्रीमियम कम होते जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला कॉल का ये वाला ओटीएम है, ठीक है। तो ये एलटीपी देखो 250, 22, 36, 9, 7.5 ऐसे होते चले जाता है और वो जीरो तक होते चले जाता है, राइट। यहाँ पर भी सेम चीज पुट में ओटीएम देखो, यहाँ पे सेम चीज पुट में ओटीएम देखो, ये वाला एलटीपी, ठीक है, 238, 71, 16, 5.85, तो ऐसा कम होते जाता है। वैसे ही आईटीएम जितना ज्यादा इन द मनी रहेगा उतना ज्यादा ज्यादा होते जाता है। देखो इन द मनी को देखो, यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा। और कॉल में ये साइड देखो, देखो इन द मनी, ये डीप इन द मनी है, ठीक है, ये देखो इन द मनी। तो इन द मनी में याद रखना, कभी भी इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, इंट्रिंसिक, ठीक है। और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता, इसलिए थीटा डी के इसमें ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी में, क्योंकि आउट ऑफ द मनी एटीएम के बाहर है, राइट। इधर भी थीटा डी के ज्यादा होता है। अब आपको समझ गया होगा ऑप्शन चेन। अब मैं आपको ग्राफ में लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी ये प्राइस चल रहा है 44726.45, ये क्या हो गया, ये इसका एटीएम हो गया, ठीक है, एट द मनी हो गया ये, राइट। अभी कॉल्स में इन द मनी क्या होगा, कॉल्स में इन द मनी होगा 650, 4460, 4450, 550, 4450, ये सब कॉल्स में इन द मनी होगा, इन द मनी, क्योंकि ये यहां से ऊपर जा चुका है, राइट। अभी पुट में ये क्या होगा, पुट में ये सब आउट ऑफ द मनी होगा। क्यों, पुट में, पुट तो ऐसे आता है, पुट यहां से यहां तक आ चुका है पर यहां तक नहीं पहुंचा है अभी। अभी ये कल आ करके यहां तक आएगा ना, समझो, समझो कल प्राइस, ये देखो ये एटीएम है, प्राइस यहां तक आएगा तो ये इन द मनी हो जाएगा पुट के लिए, ये पुट के लिए इन द मनी होगा। यहां तक आएगा, ये पुट के लिए इन द मनी हो गया, यहां तक प्राइस पहुंचेगा। यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये ओटीएम, ओटीएम होगा पुट के लिए। कॉल्स के लिए कैसे ओटीएम होगा, कॉल्स के लिए ये सब ओटीएम है। अभी कॉल के लिए कल यहां पहुंचेगा 800 पे, तो ये इन द मनी होगा।
फिर 900 के ऊपर पहुंचेगा तो 900 इन द मनी होगा और ये बाकी सब आउट ऑफ द मनी होगा। कॉल्स ऐसे जाता है, पुट ऐसे आता है, राइट। तो कॉल के डायरेक्शन में जहां तक प्राइस पहुंचा है, मतलब देखो यहाँ कम है या ज्यादा है, यहां से यहां तक प्राइस पहुंचा है तो ये सब ऑलरेडी प्राइस पहुंच चुका है, तो ये इन द मनी हो गया और बाकी का सब कॉल्स के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया, राइट। पुट में उल्टा रहता है, पुट ऊपर से नीचे आता है ना, पुट का डायरेक्शन ये है तो यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो। तो अगर आप पुट में अगर आप यहाँ पे बाय किए होते पुट तो आपको इतना प्रॉफिट मिलता था, राइट। तो ये वो टाइम पे पुट के लिए समझो एट द मनी था, वो टाइम पे जब आपने बाय किया था, तो ये सब इन द मनी होते गया, इन द मनी होते गया, तभी तो आपका प्रीमियम बढ़ते जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 100 प्रीमियम है, तो यहाँ पे आपने ये बाय किया, ये यहाँ तक आ गया, प्राइस यहाँ तक मूव हो गया, तो ये 100 आपका 400 चला गया प्रीमियम, या 500 चला गया, राइट। तो ये इन द मनी हो गया। इन द मनी का प्रीमियम जितना इन द मनी जाते रहेगा उतना प्रीमियम इंक्रीज होते रहेगा, आउट ऑफ द मनी में जितना दूर जाते जाएगा उतना प्रीमियम लो होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, और अगर नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी में डाल दूंगा, अगर आज आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो को प्लीज लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, चलो बाय एंड टेक केयर।